भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रोज सवेरे टहलने के लिए जाते थे। अर्जुन को एक चौराहे पर रोज एक भिखारी भीख मांगते हुए दिखाई देता था। 10-15 दिन हो गए वो भिखारी को हमेशा देखता था। फिर उसने कहा, ए केशव, ये रोज भिखारी रोज भीख मांगता है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे, 4 दिन से भूखा हूँ तो मैं इसे कुछ दे देता हूँ। कल मैं कुछ लेके आऊँगा और इसे दान कर दूँगा जिससे ये भीख ना मांगे। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोला ठीक है पार्थ। फिर दूसरे दिन दोनों भी टहलने के लिए आए। अर्जुन ने भिखारी को देखा, भिखारी के पास गया, बोला बाबा आपको मैं 15-20 दिन से भीख मांगते हुए देख रहा हूँ। ये इस पोटली में सोने की मुद्राएं हैं, इससे तुम इस जन्म में कभी भी तुम्हें भीख मांगने की जरूरत न पड़ेगी और तुम अपने परिवार के साथ सुखी रहोगे। भिखारी खुश हो गया, पोटली लिया और खुशी खुशी चलते गया और मन में सोचते गया, अरे यार आज तो बहुत मिल गया, अब मैं एक मकान बनाऊंगा फर्स्ट क्लास, ऐश आराम करूंगा, अपना मस्त पैकी अपने जीवन जीऊँगा, अमीर की तरह, धनवान की तरह जीऊँगा। सब ये सोचते सोचते जा रहा था। सामने से एक चोर आ रहा था। उसने पोटली देखी और पोटली को छीना और भाग गया। वो चोर चोर चिल्लाते गया लेकिन चोर भाग गया। बेचारा हताश हो गया। हताश होकर घर पे आया, अपनी पत्नी को सब बात बताया। अरे बोला मस्त मिल गया था, अर्जुन जी ने मुझे सोने की पोटली दी थी लेकिन सब गया। फिर दूसरे दिन वो उसी चौराहे पे भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण जी और अर्जुन टहलते टहलते आए। देखा अर्जुन ने, अरे कल तो मैंने इसको सोने की मुद्राओं की पोटली दी, आज ये वापस भीख मांग रहा है। तब अर्जुन को गुस्सा आया, बोला अरे वो भिखारी, मैंने कल तुझे इतनी पोटली दी सोने की और तो भी तू आज भीख मांगने आया। तब भिखारी ने अर्जुन जी से अपनी पूरी बात बताई कि अर्जुन जी ऐसा ऐसा हो गया। फिर अर्जुन जी ने बोला क्या यार तेरे नसीब में, ठीक है कल मैं कुछ और लेके आऊँगा, उसे सही ढंग से घर पे लेके जाना। फिर वो आया, श्री कृष्ण जी को सब बात बताई। श्री कृष्ण भी हंसने लगे। फिर दूसरे दिन दोनों भी श्री कृष्ण जी अर्जुन जी टहलने के लिए आए। तब वो भिखारी उसी जगह पे भीख मांग रहा था। फिर अर्जुन उसके पास गया और बोला, लो बाबा ये एक हीरा है, इसे संभाल के रखना, बहुत ही कीमती हीरा है। इस हीरे से तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती है। तो वो डायमंड का एक मस्त पत्थर दिया उन्होंने, हीरा को संभाल के लेके जाना। फिर भिखारी ने हीरा देखा, खुश हो गया और मस्त कि यहाँ पोटली पे बांधा अपने धोती के और संभाल के बरोबर गया और सोचने लगा, अरे आज तो हीरा मिल गया, अब तो मैं राजा की ज़िंदगी जीऊँगा, बहुत सारी दासी रखूँगा, चाहे तो मैं 4-5 शादी भी कर लूँगा और मस्त नौकर चाकर रखूँगा और जैसे राजा जीते वैसे जीऊँगा। ये सोचते सोचते वो घर पहुँचा लेकिन हीरा संभाल के रखा था। घर गया तो देखा तो पत्नी वगैरह बच्चे सब सो गए थे। फिर ये आया, थोड़ा इसने देखा हीरा कहाँ रखूँ। तो उसने मटका दिखा, मटके में थोड़ा पानी था, उसने मटके के अंदर संभाल दिया, 2-3 रोटी खाया और सो गया और गहरी नींद लग गई। सुबह सुबह उसकी पत्नी उठी। सुबह सुबह उठ के पत्नी ने देखा घड़ा में थोड़ा सा ही पानी है। वो घड़े को लेके तालाब में चली गई पानी भरने के लिए। उसने तालाब में घड़े को धोया वगैरह तो हीरा तालाब में बह गया और वो पानी भर के घर पे लेके आ गई और रख दिया और अपना काम करने लग गई रसोई का। इतने में वो भिखारी उठा, देखा उसे याद है, अरे डायमंड। वो उठा, जैसे मटके में हाथ डाला, देख रहा है अरे पानी भरा हुआ है लेकिन हीरा ही नहीं। फिर वो चिल्लाया, अरे भाग्यवान इधर आओ, मैंने इसके अंदर डायमंड रखा था, किधर गया और पानी कैसे भरा। तो पत्नी ने बोला, अरे रोज़ की तरह मैं सुबह मटका लेके तालाब में गई और मटके को धोया भी और पानी भर के लेके आई। तब बोला भिखारी बोला, अरे यार किस्मत ही ख़राब है। फिर पूरी बात अपने पत्नी को बताया। बोला यार अपने इतना मिल के भी एक बार सोने की मुद्राएं मिली हो गई, कल हीरा मिला था वो भी चला गया। फिर वो चला गया, नहा धो के मस्त कि अपने धंधे पे वहीं चौराहे पे बैठ गया। अरे भगवान के नाम पे दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ, 4 दिन से भूखा हूँ। इतने में वापस अर्जुन ने देखा। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, केशव ये वापस बैठ गया इधर, अब तो मैं इसकी खबर लेता हूँ। फिर गया, अरे बोला यार तुमको बाबा मैंने सोने की पोटली दी मुद्राओं की और कल तो डायमंड दिया इतना महंगा और तो भी तुम आज भीख मांग रहे हो। तब उसने भिखारी ने अर्जुन जी को सब बात बताया। बोला अर्जुन जी ऐसा ऐसा हो गया, क्या यार किस्मत में ही नहीं है। फिर वो अर्जुन जी केशव के पास गए। बोला केशव जी ये क्या हो रहा है। बोला अरे भाई उसके नसीब में नहीं होगा, आज मैं देखता हूँ। बोला बाबा ये लो, सुबह से भीख मांग रहे हो, ये 5 पैसे लो। भगवान श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ 5 पैसे दिए। उसे 5 पैसे देखा लेकिन ले लिया।
फिर भिखारी चला गया, बोला अरे यार आज तो सिर्फ 5 पैसा मिला, इसमें क्या होगा, चलो ठीक है 5 तो आज के खाने का जुगाड़ हो जाएगा, घर परिवार के साथ में खाना तो खा लूँगा, ये सोच के वो निकला। और उसे रास्ते में एक मच्छी वाला दिखा जो टोकरी में मच्छी बेच रहा, ताज़ी पकड़ के लाया था। अरे भाई 5 पैसे की एक मच्छी ले लो, 5 पैसे की एक मच्छी ले लो। फिर उसने बोला चल भाई 5 पैसे की एक मच्छी दे दो। फिर उसने मच्छी ले लिया, घर पे गया, पत्नी को बोला मच्छी लाया है और चलो हम बाहर बनाते, तो उनका वो आंगन में ही खाना बनाते हैं, मतलब लकड़ी वकड़ी जला के। फिर उसने मच्छी फाड़ा, जैसे ही मच्छी फाड़ा तो उसे हीरा मिल गया। उसने जोर से बोला मिल गया मिल गया मिल गया, भाग्यवान मिल गया मिल गया मिल गया, मैंने पहचान लिया पहचान लिया पहचान लिया। इतने में जो चोर उसकी सोने की पोटली चोरी किया था वो बाजू में चोरी करने जा रहा था, उसने देख लिया। फिर वो चीज़ा था, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, मैंने इसे पहचान लिया पहचान लिया पहचान लिया, यही है यही है यही है, और खुश होते बोलते गया। चोर डर गया, चोर ने बोला अरे यार इसने मेरे को देख भी लिया पहचान भी लिया, अब ये राजा के पास मेरी कंप्लेंट करेगा और राजा मुझे सजा देगा। वो भाग के आया, अरे महाराज जी भिखारी जी मुझे माफ़ करो, उस दिन मैंने आपकी पोटली चोरा था, मैं कल आपकी पोटली ला के दे दूँगा, राजा को मत बोलना। फिर भिखारी ने बोला अरे अच्छी बात है, बोला ठीक है कल पोटली लेके आना। तो चोर चला गया, फिर उसे पोटली भी मिल गई, हीरा भी मिल गया, बहुत खुश हो गया। और फिर दूसरे दिन से उसे वो भीख मांगते हुए दिखाई दिया नहीं। फिर अर्जुन ने बोला अरे केशव जी अभी भिखारी दिखता नहीं है, लगता है वो उसका डायमंड उसके काम में आ गया। तब श्री कृष्ण ने कहा नहीं, वो क्यों नहीं दिख रहा है, जब उसे सोने की मुद्राओं की पोटली मिली, हीरा मिला, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि मैं ऐसा करूँगा, राजा बनूँगा, धनवान बनूँगा, ऐसा अय्याशी करूँगा, दासियाँ रखूँगा और शादी करूँगा, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, इसलिए उसके पास धन आके भी जा रहा था। जब मैंने उसे 5 पैसे दिए तो उसने अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचा कि हम जाएंगे, शाम को खाना बनाऊंगा, तब साथ में मिलके खाएंगे। इसीलिए उसे उस कर्म का जो उसने सोचा था अपने परिवार के बारे में, तो उसे वो सब चीज़ मिल गई। इसीलिए हम जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी, धन धान्य कभी भी घर पे नहीं आएगा। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती है और उस घर में धन धान्य हमेशा भरा रहता है। आप सभी को लक्ष्मी पूजन और दीपावली की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।